नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और चुनावी राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दशक अपने पूरे कर रहे हैं। इस मौके पर देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंगी और प्रधानमंत्री के लिए विशेष पूजा उन्होंने की और खुद हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ी है। भोपाल में 71 फीट का केक भी काटा गया। बनारस में घाटों को दिए से सजाया गया। वहीं 71 किलो का लड्डू भी बनाया गया। बीजेपी अगले 20 दिनों तक विशेष अभियान चलाने जा रही है। सीएम और पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाते हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे। बीजेपी नेतृत्व ने इसीलिए जन्मदिन को भव्य बनाया है। आयोजन को 7 अक्टूबर तक चलाने का फैसला लिया बीजेपी ने। बीजेपी जन्मदिन को पूरे देश में सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मना रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से इसकी शुरुआत की है और ये 10 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप 71 किलो का लड्डू देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खास तौर पर बनाया गया। वाराणसी में घाट आप दे रहे हैं, सजाए संवारे गए हैं। 71 फीट का ये केक भोपाल में काटा गया और भी ऐसी बहुत खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सामने आ रही हैं। और उधर पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश भर में आज 1:30 बजे तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीका हो चुका है। वैक्सीन की डोज उनको दी जा चुकी है। शाम तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट निर्धारित हुआ है। यह आंकड़ा 1 करोड़ का 1:30 बजे तक का हम बता रहे हैं आपको। और शाम तक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो विशेष तौर पर यह ड्राइव चलाई जा रही है जो अपने आप में रिकॉर्ड दर्ज करेगी। 1 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। अभी 50 लाख लोगों को और लगनी है। 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निर्धारित किया गया है, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 71वां जन्मदिन है वो सेवा और समर्पण के भाव से मना रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और अच्छी बात है कि लोग भी जागरूक हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। ये जिम्मेदारी तमाम मंत्रियों को अपने अपने इलाके में भी दी गई है, तमाम अधिकारियों को दी गई है और लोग आ रहे हैं, नया रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। वो जानते हैं कि जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात। और कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। तो कुमार गौरव, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा इस ड्राइव को लेकर। अब तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देखिए, बिल्कुल सभी राज्य सरकारों की तरफ से भी भव्य तैयारी की गई है और केंद्र में मनसुख मांडविया ने यह दावा किया था कि 1.5 करोड़ वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर देश भर में लगाया जाएगा। शुरुआती 6 घंटे में 1 करोड़ 6 लाख के आसपास का आंकड़ा पार किया है कोविड वैक्सीनेशन में। और कोशिश ये है, ऐसा लगता है कि 1.5 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको बीट करते हुए और आगे बढ़ेगा वैक्सीनेशन का यह आंकड़ा। पूरे देश भर में चल रहा है और कई राज्य सरकारों ने, जैसे कि असम, मध्य प्रदेश समेत तमाम जो बीजेपी शासित मध्य प्रदेश है, वहां काफी तेजी से, काफी जोर शोर से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। 71वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री का। 20 दिन का सेवा सप्ताह के तौर पे सेवा और समर्पण के तौर पे कार्यक्रम मनाए जाने की बीजेपी ने घोषणा की। हालांकि प्रधानमंत्री बिल्कुल आम दिनों की तरह ही अपने कामकाज को कर रहे हैं। वो सवेरे से जो उनका कार्यकलाप होता है, उसके अलावा एससीओ की समिट में उन्होंने भाग लिया, वर्चुअली उसको संबोधित किया। इसके अलावा 5-6 फिजिकल मीटिंग्स और वर्चुअल मीटिंग्स को उन्हें संबोधित करना था, वो सब उन्होंने किया। लेकिन कार्यकर्ताओं में खासकर सभी राज्यों से जो रिपोर्ट्स आ रही है, काफी जोश है। बीजेपी कार्यालय में भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे रक्तदान शिविर का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ भी रक्तदान शिविर चल रहा है। इसके अलावा चित्रों की प्रदर्शनी जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया है, जो प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर अभी तक के क्रियाकलापों को, वो बचपन में कैसे थे, जवानी में क्या किया और अब सरकार में आने के बाद क्या क्या विशेष कार्य उन्होंने किए हैं, इसकी पूरी जानकारी बीजेपी कार्यालय में जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें दी गई है। जाहिर तौर पे सेवा और समर्पण की बात है तो ऐसे में पूरे देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता तमाम अलग अलग कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए, अलग अलग क्षेत्रों को देखते हुए हर तरह के लोगों के पास मदद के लिए पहुंच रहे हैं और आगे उनकी मदद हो या वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी तमाम सांसदों और पार्टी के नेताओं को ये आदेश दिया गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे वो अपने अपने राज्यों में पहुंचे, जहां के भी हुए हैं या जहां भी उनका संसदीय क्षेत्र है, ताकि वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत ना हो, आम लोगों को वैक्सीनेशन का रास्ता सुगम बने। और यही पूरी तैयारी के आदेश थे और देश भर में ये चल रहा है। लगभग 6 घंटे में 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीनेशन हो चुका है। कोशिश यही है कि 1.5 करोड़ से आंकड़ा क्रॉस कर
जाए, एक मेमोरेबल भी बनाना चाहते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है उसको और कम से कम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उसको और मजबूत दिखाना चाहती है बीजेपी। जी कुमार गौरव, शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज राजनीति में 2 दशक भी पूरे हो रहे हैं। उनका 71वां जन्मदिन है, इसीलिए बहुत खास है। इसीलिए 20 दिन तक बीजेपी सेवा समर्पण से ऐसे ही जन्मदिन को मनाती रहेगी। पीएम मोदी के जन्मदिन को बिहार सरकार कोरोना पर विजय दिवस के रूप में मना रही है। राजधानी पटना में 2 लाख से अधिक वैक्सीनेशन के टारगेट पर काम किया जा रहा है। वैक्सीन सेंटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पहुंचकर निरीक्षण किया और इस मौके पर उनसे न्यूज 24 ने बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाटलिपुत्रा अशोका में और यहाँ पर बिहार सरकार के तरफ से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद है। सर, क्या कहेंगे आज के दिन, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन? आज सेवा समर्पण सप्ताह है, तो आज यही था कि हम लोग मंदिर में उनके लिए शुभकामना मांगेंगे। उसके बाद फिर एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे, फिर टीका केंद्र में जाएंगे। अभी 3 कार्यक्रम और हैं। देखिए, मोदी जी क्या है, सुरक्षित भारत, समर्पित भारत, आशा से भरा भारत। जहां कश्मीर में तिरंगा पर दिक्कत थी, आज वहां कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा होती है लाल चौक में। आतंकवादियों को घेरने के लिए सरहद के पार जाके भी कार्रवाई होती है और वहीं मुफ्त में लोगों को वैक्सीन दिया जाता है। 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है। तो और गांव में शौचालय बनते हैं। तो ये डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, ये सब क्या योजना है? ये भारत के बदलाव के कार्यक्रम है। तो पहली बार वो माने हो, आपको मालूम है, कभी मनाते नहीं है, वो खिलाते हैं सरहद पर सेना के जवानों के साथ। तो एक ही शर्त है कि सेवा और समर्पण का सप्ताह मनाओगे। तो मेरी शुभकामना है आपके चैनल के माध्यम से उनको खूब यशस्वी रहें, भारत का नाम करें। और इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और इस खास मौके पर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया, जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाती आई है। उनके नेतृत्व में भाजपा का मूल मंत्र बना है, सेवा ही संगठन है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की है। जन सेवा से अधिक संतोषजनक और कोई कार्य नहीं हो सकता। आज हमारे करोड़ों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपना बधाई संदेश लिखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने सोच करके कहा कि आज सबसे ज़्यादा टीकाकरण कराएंगे और वो काम शुरू हो गया, जो आप लोगों को बता दिया। हम लोगों ने कहा 30 लाख से ज़्यादा करेंगे। बताइए कितना टाइम लगता है, 7 लाख से ज़्यादा हो गया। तो हम लोगों का तो सोच लीजिए, स्वास्थ्य विभाग के सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह पूरे बड़े पैमाने पर ये सब काम हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से। और लोगों में जागृति लाने की भी हर समय कोशिश की जाती है ताकि लोग सचेत भी रहें और आगे भी इस तरह का कोई खतरा नहीं। और भोपाल में जहां एक तरफ पीएम के जन्मदिन पर उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, साथ ही मेगा वैक्सीनेशन भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में कुछ खास हो रहा है। आज महा वैक्सीनेशन अभियान है और इस महा वैक्सीनेशन अभियान का नाम दिया है नमो टीका अभियान। इसके साथ ही बीजेपी इस अभियान के साथ साथ यहाँ पर सुंदरकांड का भोपाल में भी पाठ का आयोजन किया गया है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन है और उसके चलते यहाँ पर पाठ का कार्यक्रम भी हो रहा है। और ठीक इसके सामने, मंदिर के सामने यहाँ देखेंगे तो टीकाकरण अभियान यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि महा वैक्सीनेशन का अभियान है। और इस अभियान को यहाँ पर बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश के 10,000 वैक्सीन सेंटर पर 32 लाख का टारगेट लेके चल रही है कि 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगा। इससे पहले भी महा वैक्सीनेशन अभियान 2 बार हो चुका है। पहले अभियान में जहां 17 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होकर मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया था। इसके बाद 2 दिन दूसरा वैक्सीनेशन अभियान चला था जिसमें 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और आज 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का यहाँ पर
मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट है। आपको बता दूं कि यहाँ इस तरह से देख सकते हैं भोपाल में यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है और खुद मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास गहलोत सारंग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। महा वैक्सीनेशन अभियान आपने आज फिर शुरू किया है और मोदी जी का जन्मदिन है, नमो टीका अभियान भी इसका नाम दिया है। नमो टीका अभियान के तहत हमारा टारगेट है कि पूरे प्रदेश में हम लगभग आज 32 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम इस महीने में सभी हमारे पात्र हितग्राहियों को वैक्सीन लगा दें। यहाँ पर मोदी जी के जन्मदिन पर, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का ये महाअभियान यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों ने 71 किलो का केक काटकर जन्मदिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर 71 किलो का केक मुस्लिम समाज की ओर से अग्रणी रऊफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये पूरा इंतजाम किया हुआ है। हर साल ये मुख्यमंत्री का जन्मदिन ऐसे ही मनाते हैं। रऊफ भाई, 71 किलो का केक, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, खास संदेश क्या देना चाहते हैं? खास संदेश ये देना चाहता हूँ, जो अभी पड़ोसी पड़ोसी का देश है वहाँ का माहौल देखो, इंडिया का माहौल देखो, इंडिया में कितना चैन और सुकून से रहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मजबूत हमको मिला है उसी, और जब सीएम थे जब से हम लोग ये बना रहे हैं और अभी ये पीएम बन के गया, खुशी की बात है। हमारा गुजरात के हैं और गुजरात में से चाहे जमालपुर दरवाजा, ऐतिहासिक दरवाजा के अंदर सभी धर्म के लोग ये मिलकर हम मेरा तरफ से हर साल में एक कार्यक्रम करता हूँ मुस्लिम समाज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये केक बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो एक तरह से प्रधानमंत्री को बधाइयाँ दे रहे हैं। उनका एक बड़ा सा कटआउट है। जमालपुर इलाका है ये मुस्लिम बाहुल इलाका, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इस तरह से मनाया जा रहा है, जहाँ पर 71वें जन्मदिन पर 71 किलो के केक के साथ में उन्हें बधाई दी जा रही है। और ये सिलसिला हर साल यहाँ पर इसी तरह से देखने को मिलता है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पीएम के जन्मदिन के मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने एग्जीबिशन का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर जम्मू में जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। यानी गुजरात मॉडल से लेकर देश में क्या क्या तरक्की हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या देशवासियों के लिए किया है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यह आपको यहाँ पर बैनर दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि 56 इंच के सीने का दम, अनुच्छेद 370 हुआ खत्म। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 जम्मू कश्मीर से खत्म किया। अब आप देखिए जो बाकी यहाँ पर होर्डिंग लगी हुई है, जो फ्लैक्स लगी हुई हैं, उसमें लिखा हुआ है देशभक्ति की शक्ति, माँ से मिला ईमानदारी का संस्कार, किताबों के समंदर के गोताखोर। ये देखिए युवा नमो, जीवन एक खोज, हिमालय की गोद में। ये तमाम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखेंगी जो कि यहाँ पर एक एग्जीबिशन में लगाई गई हैं। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या क्या गुजरात के लिए किया, अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के लिए क्या कुछ खास उन्होंने किया। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो हैं दिखाई गई हैं इस प्रदर्शनी में। जो लोग यहाँ पर आएंगे, आपको बता दें कि 3 दिनों तक जो है ये प्रदर्शनी चलेगी और जो लोग यहाँ पर आएंगे वो देखेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या क्या स्कीम जो है वो देशवासियों के लिए शुरू की गई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन जो है वो अभी तक का कैसा रहा है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है और आगे क्या क्या करने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। और ये देखिए आपको यहाँ पर जिसो नज़र जा रही है वहाँ पर हमें फ्लैक्स दिख रही है, होर्डिंग दिख रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी तमाम चीज़ों को बताया गया है ताकि लोगों को पता चल सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए क्या क्या किया है। कैमरामैन निखिलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। और पटना में पीएम मोदी के चाहने वालों ने उनका जन्मदिन खास तरीके से मनाया है। इस वक्त पटना में हम बीजेपी के दफ्तर में हैं और यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवसों को लेकर किस तरह से समारोह के आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ नमो चाय है तो दूसरी तरफ आप देखिए कि गीत भी गाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की जो महिलाएं हैं उनको आप यहाँ पे देख रहे हैं और आपको नमो चाय के दिखाएंगे कि यहाँ पे जो चाय का जो स्टॉल लगाया गया है नमो चाय। और
कई तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहे हैं और उसमें एक खास है ये नमो चाय का जो आप स्टॉल देख रहे हैं। आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव है। यहाँ आप देखिए कि आप किस तरीके से जन्मोत्सव लगाया जा रहा है, किस तरीके से आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये नमो चाय हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए के नाम पे है। प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिवस है, उस जन्मदिवस के लिए हम लोग का बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और ये नमो चाय, इससे हम लोग को प्रेरणा मिला, इसे आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है। हम महिला बहनें भी इसको व्यवसाय के रूप में भी लेकर के आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रेरणा है। यहाँ पर और दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जो बीजेपी जो कला संस्कृति प्रकोष्ठ है उनके द्वारा ये किया जा रहा है। लगातार ये कार्यक्रम चलेगा और दूसरी तरफ टीकाकरण, बीजेपी के कई जो ब्लॉक स्तर के जो नेता हैं वो वहाँ पे टीकाकरण अभियान भी चला रहे हैं। आज मेगा टीकाकरण अभियान। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आप देख ही रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले अलग अलग अंदाज में उनका जन्मदिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।